ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। आज थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं हम। आज की रीडिंग में पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे सबके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, सब कुछ देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक, ठीक है, ये देखते हैं। सो ये जो हफ्ता है आने वाला, जो भी वीडियो को देख रहा है, ठीक है, मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े, क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। एंजल्स प्लीज हमें बताइए। ओके, वाओ, सो द एंजल ऑफ बैलेंस, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यू आर गोइंग थ्रू सम ब्यूटीफुल शिफ्ट। 11 नंबर, 11 ये प्रोमिनेंट हो सकता है और इट्स अबाउट समथिंग ब्यूटीफुल। यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, ओके। सो स्टेपिंग फॉरवर्ड कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये हफ्ता आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लेटली आप कुछ हैवी एनर्जीज फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बैलेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, कुछ अच्छा, घर का माहौल अच्छा हो सकता है, अपने पार्टनर, स्पाउस, अपने घर में कोई छोटी मोटी सेरेमनी हो सकती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद योर लव्ड वन, या जो आपकी जिनके साथ सोच मिलती है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, कोई भी है, तो अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। ये हफ्ता अच्छा साबित हो रहा है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, घर में छोटा फंक्शन हो या कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई आपके घर आ रहा है, ठीक है, या छोटी मोटी पार्टी है, या किसी स्पेशल समवन को अगर कुछ आगे कुछ अच्छा बातें आगे बढ़ रही हैं, अगर रिश्ते की कोई बात चल रही है, तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है पाइसेस के लिए। तो एक बैलेंस अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं नंबर 7। सो ये एक अच्छा, आपको पता है कि इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एंजल नंबर, ब्लेसिंग्स, ओके। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कार्ड में ओवरऑल। तो इट्स अबाउट स्पेंडिंग गुड टाइम। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं। और जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं, कई बार उनको कंप्लेंट रहती है हफ्ता, आई थिंक ये हफ्ता अच्छा रहेगा आपके लिए, स्मूथ रहेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। एट वर्क प्लेस ऑल्सो कि ओवरऑल सुख शांति। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो हफ्ता है रिलेशनशिप सेक्टर में कैसा रहने वाला है। ओके, सो करंट सिचुएशन ये है जी कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ऑब्वियसली पाइसेस कि आप हो सकता है अपने पार्टनर का, अपने स्पाउस का, किसी का वेट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं है कि पास्ट का वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, बस एक उम्मीद है आपको, या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि येस वो समय ज़रूर आएगा। यू आर बीइंग पॉजिटिव, ठीक है। एंड आपकी जो एनर्जी है, देखिए वो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट वेटिंग फॉर अ पीरियड, या हो सकता है कुछ अभी है जो ऑन ऑफ चल रहा है, अनफिनिश्ड बिजनेस है। यहाँ मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और किसी के कमेंट थे, तो पर्सन का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट यहाँ पे देखिए, जब आप किसी के कमेंट्स को अफर्म करते हैं, मान लीजिए कोई भी कोई कमेंट करता है पाइसेस के साथ तो ऐसा ही होता है, वो तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उनकी तो लाइफ ही नेगेटिव है, ये है वो है, और उनको तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? आप उसको अफर्म कर रहे हो बोल बोल के, और उसको लिख लिख के आप उसको अफर्म कर रहे हो। क्यों नहीं हो सकता पाइसेस के साथ अच्छा? उन पाइसेस के साथ अच्छा होगा जो पॉजिटिव हैं, जिनको उम्मीद है कि यस कुछ अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम होती है, और जिनको उम्मीद नहीं है, जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो दो तरह के लोग हैं। एक वो पाइसेस हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जिनको पता है कि ठीक है, जो हो गया हो गया,
ठीक है, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। हाँ, डिले ज़रूर हो सकती है, हो सकता है कि आपको पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की हो, चैलेंजेस फेस की हो इन लव सेक्टर या जो भी XYZ, ठीक है, आउट ऑफ इमोशंस। बट इसका मतलब ये नहीं है, पाइसेस को भी अपने पे सेल्फ वर्क करने का बहुत टाइम मिला है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग ही गलत होते हैं, हो सकता है आप ओवर इमोशनल हो रहे थे, आपको भगवान ने टाइम दिया, आपको संभाला है, ठीक है, आपको मौका दिया है कि आप अपने आप में भी कुछ करिए, कुछ सीखिए और सोच के देखिए कि अगर कुछ बुरा हुआ है पाइसेस, ठीक है, तो उसमें आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, बिग लेसन, और वहाँ से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई होगी। ये सोच ज़रूर सोचिएगा, ओके, कि आपकी जो लाइफ है वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म ज़रूर हुई होगी। अगर कुछ मेजर हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है या किसी ने धोखा दिया है, तो इसका मतलब वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, और जब कुछ सीख रहे हैं तो वो बुरा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। यू आर लर्निंग समथिंग, दो चीज़ें होती हैं, है ना। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग और यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग, तो ये लर्निंग भी एक ब्लेसिंग ही होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अफर्म मत कीजिए बार बार कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है, मतलब आप स्टैंप लगा रहे हैं कि नहीं जी पाइसेस की लाइफ में नहीं, नो, ये पॉजिटिव पाइसेस के लिए है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करें। देखिए 10 ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे। ये जो पर्सन है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, कोई भी है। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर सिंगल्स की वॉच कीजिए कि जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं है, जो किसी का वेट नहीं कर रहे हैं बट बिल्कुल सिंगल हैं, तो फिर आप सिंगल वाली बिल्कुल रीडिंग देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी है, ठीक है, या अनफिनिश्ड है। ओके, सो यहाँ हमारे पास 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स दिस पर्सन वांट्स टू वर्क इट आउट, ठीक है। विद पाइसेस कोई है जो ये चाहता है कि रिलेशनशिप काम करे, ठीक है, बट क्योंकि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, देयर इज़ अ वेटिंग जोन हियर। इस पर्सन देखिए अभी फ़िलहाल ये कोई मूव तो नहीं ले रहे हैं एकदम से, या ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज देयर आर लिटिल चैलेंजेस, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अब बहुत चीज़ों में उलझे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और तभी ये ऑन ऑफ करते रहते हैं आपकी लाइफ में, तभी ये प्रॉब्लम्स ये पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं। कभी आ गए, कभी चले गए, ठीक है, कभी ये आपसे बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेव करते हैं और कभी बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं। ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बैक स्टैप कर रहे हैं बिकॉज ये खोए हुए हैं, उलझे हुए हैं। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन मैन्युपुलेटिव है, ठीक है, बट आई थिंक इस पर्सन की जो इंटेंशंस है वो ये है कि येस, कोई आना चाहता है आपके साथ यूनियन में पाइसेस, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। अब वो कामिक बर्डन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आउटकम सीम्स टू बी लिटिल डिफेंसिव। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन के हिसाब से इट्स अबाउट कि थोड़ा डिफेंसिव है, ठीक है। कुछ लोग, हाँ, कुछ पाइसेस के लिए ये ज़रूर हो सकता है, मैं यहाँ ज़रूर ये क्लियर करूँगी कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि लाइक मान लीजिए पास्ट पर्सन जो कि प्लेयर एनर्जी में, या फिर मैन्युपुलेटिंग, चीटिंग, ठीक है, और ये चीज़ है। और शायद हो सकता है कि वो दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आई थिंक उस चीज़ में मैं आपको बढ़ावा नहीं दूंगी। बट जहाँ आपको लगता है कि पर्सन की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, या वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आई थिंक ऑफ कोर्स आप वेट कर सकते हैं और पर्सन को टाइम दे सकते हैं। ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स स्पाइसेस इन लव। ओके, रीट्रीट, इट्स अबाउट रिकनेक्शन ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमारे पास सोलमेट एनर्जी आ रही है, ठीक है। रीट्रीट इसका मतलब कनेक्टिविटी, और किसी के साथ कनेक्ट, इट्स अबाउट सोलमेट। यहाँ पे हमारे पास सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है यू वर इन अ टॉक्सिक पास्ट, उसमें से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट आपको यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कार्ड आया है, यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है पाइसेस, मतलब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है सिचुएशन के साथ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड वर्थ वेटिंग फॉर। इसका मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो भी आपकी लव लाइफ है, इट्स गोइंग टू बी फाइन, लेकिन आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। स्पेशली हमारे पास यहाँ सोलमेट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई हो सकता है पर्सन, सोलमेट, आप लोगों के बीच में एक क्लोजनेस आ सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ऑफकोर्स सोलमेट का कार्ड है तो कोई है, ठीक है, कि आप किसी के साथ कनेक्ट
सकते हैं. एंड सोलमेट इज़ लाइक वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड. एंड यू आर ऑफकोर्स यू आर कमिंग आउट ऑफ अ डिसेप्शन. ठीक है, तो जो हमने पहले बात की पाइसेस, ऑफकोर्स हो सकते हैं कुछ लोग जिन आपके आसपास, या हो सकता है आपका कोई पास्ट हो या कोई ऐसे पर्सन हो जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि कोई आपसे कनेक्ट कर रहा है. उन्होंने धोखा दिया था और आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट लाइफ नाउ इज़ गिविंग यू अ चांस. आपको चांस दे रहे हैं कि कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है. सोलमेट का मतलब होता है कि येस, द वन हु इज़ मेंट फॉर यू. ठीक है, अब वो आपको डिसाइड करना है, आपको चूज़ करना है क्या वो कोई न्यू पर्सन है या अभी कोई आया है. ठीक है, या हो सकता है आने वाला हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, देन आई थिंक वो आगे चल के थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, जस्ट दैट कि यू नीड टू बी पॉजिटिव. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है जो भी है, ठीक है, तो नीड टू बी पॉजिटिव. और आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. आप टोटली बिल्कुल सिंगल हैं तो भी वही बात है. एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन कम इन टू अ कनेक्शन, अ गुड वन. तो अगेन रिपीट कर रही हूँ कि सबके लिए अलग अलग डिपेंड करता है, कोई किस एनर्जी में है, कोई किस एनर्जी में है. ठीक है, हो सकता है कोई टॉक्सिक पास्ट से डील कर रहा था, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट. ठीक है, और आगे बढ़ने का. और कोई ऐसा ऑन ऑफ कनेक्शन हो सकता है कि किसी ने आपको मैन्युपुलेट किया हो, धोखा दिया हो, या पर्सन भाग गया हो, ऐसी चीज़ें हैं. बट नाउ आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं. चलिए अब फटाफट से करियर की बात करेंगे. ओके, सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा पाइसेस के लिए. ओके पाइसेस, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये हफ्ता आपके लिए. ठीक है, आई थिंक यू विल बी फीलिंग लाइक, आपको लगेगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बाउंड फील कर रहे हैं. ठीक है, और इट्स अबाउट कि आपको ऐसा लग सकता है कि कि कैसे होगा. कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आ सकती हैं, बट डोंट गिव अप होप. स्पेशली मैटर्स ऑफ फाइनेंस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप वेट करेंगे कि हाँ चीज़ें बैलेंस हो जाए. थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मतलब कुछ आप हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, अब इनको कैसे मतलब कैसे आप इनको पार करें. सो इट्स अबाउट पुट योर एनर्जी इन टूवर्ड्स द राइट थिंग्स. ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहिए. ठीक है, और अपना रास्ता आपको खुद को बनाना है. और मे बी इट्स अबाउट येस ऑफ कोर्स अबाउट योर ओपिनियन. ओके, कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, वैसा ही होता जाएगा. तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे रहने की ज़रूरत है. चैलेंजेस को आप तभी पार कर सकते हैं जब आप, ऑफ कोर्स आप उसमें से निकल जाएंगे. 6 ऑफ सोर्स एनर्जी है. ठीक है, सो यू विल कम आउट ऑफ दिस. थोड़ी हैवी एनर्जी होती है ये, बट हमारे पास फिर यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है और मैजिशियन का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब ये है कि बाय एंड ऑफ द वीक या उसमें से निकलते निकलते आपके जो जैसा आप सोचते हैं, ठीक है, वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा. तो पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए. ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी सिचुएशन है, थिंक पॉजिटिव. ये जो भी कुछ हो रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है, सो दैट यू विल फाइंड सम वे आउट. ठीक है, कि आप उसमें से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे. मे बी इट्स अबाउट अ जॉब, मे बी इट्स अबाउट समथिंग यू आर प्रेइंग फॉर, या हो सकता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, प्रेइंग फॉर समथिंग. या हो सकता है कि भगवान आपको कुछ देना चाह रहे हैं. डोंट रिफ्यूज़ इट. ठीक है, बाय बीइंग इन अ लो एनर्जी आप उसको रिफ्यूज़ मत करो. ठीक है, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. इट्स पार्ट ऑफ योर लाइक ग्रोथ, योर मैनिफेस्टेशन. एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी या चैलेंजिंग कुछ हो सकता है कि आप आउटर जो बाहरी चीज़ों की वजह से आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं. सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो क्या गाइडेंस है फटाफट देख लेते हैं पाइसेस के लिए. व्हाट्स द गाइडेंस? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, पाइसेस के लिए गाइडेंस है कि डोंट ओवर थिंक. ठीक है, अपने माइंड को क्लियर रखिए. ठीक है, और मेच्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, मेच्योरिटी से काम लीजिए. एवरीथिंग इज़ विद इन. ठीक है, यू आर एवरीथिंग दैट यू आर प्रेइंग फॉर. ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, हैप्पी रखिए, बजाय कि इस एनर्जी के आपको ऐसे रहना है. टेक अ स्क्रीन शॉट एंड कीप इट विद यू. डोंट बी लाइक दिस.
ठीक है, आप देख सकते हैं। डोंट बी लाइक दिस, बी लाइक दिस, बी द द स्ट्रॉन्ग पाइसेस, जिसको पता है कि येस अवेयर, पाइसेस आर सो इंट्यूटिव अवेयर, ठीक है, और उनको आता है अपने आप को संभालना, अपने इमोशंस को। सो वो चीज़ है। और फिर बैलेंस कीजिए अपने आप को, इट्स ब्यूटीफुल। तो यू नीड टू बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। अपनी यिन और यांग एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और उसके बहुत तरीके हैं, ठीक है। चाहे आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, अपनी बॉडी को, माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, तो इट्स अ गुड थिंग यू कैन डू, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं पाइसेस के लिए। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।